तो दोस्तों आज का जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप जानते हैं। आपने अभी रिसेंटली जो ऑर्डर है वो आपने देखा सुना और बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर जो अपने अपने तर्क रख रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई माल बेच रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, मैं भी अपनी राय दूंगा, बट हम अपनी राय अपनी तरीके से देंगे, यानी एजुकेशन तरीके से। तो अभी ऑर्डर में क्या आया है कि जो गुड़गांव में जो बिल्डर फ्लोर थे वो बैन कर दिए गए, मतलब करंट के लिए रोक दिए गए हैं, प्रॉपर तरीके से सस्पेंड नहीं किए। ये अभी स्टे किया गया है और 8 अप्रैल को दोबारा से फिर से सुनवाई है। तो इसमें जो स्टील प्लस 4 की जो पॉलिसी थी वो हाई कोर्ट ने अभी इसके ऊपर स्टे लिया है, राइट। और ये जो है बिल्डर फ्लोर की जो कहानी है गुड़गांव में, ये हम डिस्कस करेंगे 1990 से लेके 2026 तक की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। आज का करंट सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने 1990 से लेके 2026 तक का पूरा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें, राइट। तो अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो आपके लिए ये एक एजुकेशन वीडियो है, राइट। तो एजुकेशन तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे, रियल फैक्ट पे बात करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये बात हम बात करेंगे बाद में कि आप जो सुनना चाहते हैं वो भी मेरे को पता है आप क्या सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन हम चलेंगे स्टेप से स्टेप, ठीक है, कि गुड़गांव में सबसे पहला बेस क्या था, कि गुड़गांव में क्या था, कि हुड्डा के टाइम में क्या था, किस तरीके से, ठीक है। तो 1990 से लेके फिर 2010 तक की जो डेवलपमेंट आई थी वो आई थी हुड्डा के अंदर, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, जिसमें सेक्टर थे 1 से लेके 57 सेक्टर तक, जिसके अंदर हुड्डा की डेवलपमेंट आई, जिसमें कई लाइसेंस कॉलोनी भी आए और हुड्डा के खुद के सेक्टर भी आए, गवर्नमेंट सेक्टर भी आए। उसके अंदर रोड प्लान भी किए गए थे, सारी तरीके की चीज़ें आई थी। और 2026 में आज हम HSVP के नाम से जानते हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। तो ये 2 अथॉरिटी हैं। सबसे पहले था हुड्डा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट, जो इसके अंडर आता था गवर्नमेंट। अब आ गया 2026 में इसको बदल दिया गया था, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का नाम दिया गया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये सारी चीजें हैं वो डेवलप होती है, ठीक है। तो हुड्डा के जो सेक्टर में जो रूल बनाए गए थे सबसे पहले वो क्या थे कि जब सेक्टर डेवलप हो रहे थे भाई, जिसमें ड्रो से प्लॉट निकाले गए थे, क्योंकि उस समय लैंड की डेवलपमेंट चल रही थी, यानी गुड़गांव का डेवलप किया जा रहा था। जब साइबर सिटी वगैरह का जो DLF का आगमन हुआ, गोल्ड कोस्ट रोड और DLF अपनी लाइसेंस कॉलोनी है वो प्लान कर रहा था, साथ में अंसल आया हुआ था, अंसल अपनी सोसाइटी बना रहा था उसके साथ साथ। तो उसमें क्या था कि जो प्लॉट साइज थे वो फिक्स थे सेक्टरों के अंदर, ठीक है। उसके बाद FAR है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड था, यानी FAR क्या था कि 2.5 मंजिल तक की प्रॉपर्टी आप बना सकते हो एक प्लॉट के ऊपर, राइट। प्लॉट के साइज प्रॉपर थे भाई, 60 गज से लेके 1000 गज तक के प्लॉट आपको जो हुड्डा सेक्टर्स हैं उसके अंदर देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन लिमिट कंट्रोल था उस समय कि भाई कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो कंट्रोल में पूरा था। मोस्टली जो इंडिपेंडेंट हाउस थे वो 2.5 फ्लोर सिस्टम थे, जैसे कि अभी आप भी देखोगे ना तो पुराने कुछ मकान आपको 2.5 मंजिल के दिख जाएंगे, कईयों ने तो तोड़ के 4 मंजिल टांग दिया, ठीक है। उसके बाद जब आगे भी डिस्कस करेंगे तो ये मोस्टली जो सेक्टर्स थे ना, इसमें ये रूल डिफाइन कर दिए गए थे कि भाई आपको सिर्फ यहीं तक सीमित रहना है, जिस तरीके की वहाँ पे डेवलपमेंट की गई थी जब ये सेक्टर काटे गए थे डेवलपमेंट करने के लिए, कि अगर 2.5 मंजिल के मकान बने तो इस तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब क्या है, एक प्लॉट एक फैमिली टाइप का जो यूज था वो इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था कि भाई एक प्लॉट पे सिर्फ एक फैमिली हो गई, ठीक है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसमें 12 मीटर के, 18 मीटर के, 24 मीटर के रोड ही आपको सेक्टरों में देखने को मिलते हैं, यही मिलते हैं, ठीक है। कहीं आपको ऐसे भी रोड मिलेंगे जिसमें ये बड़े मिलेंगे, क्योंकि फ्रंट में 60 मीटर रोड होता है जो सेक्टर के चारों तरफ का है। जो नई डेवलपमेंट है अब 58 से 115, उसमें सेक्टर के चारों तरफ की 60 मीटर की डेवलपमेंट होगी। रोड भाई बढ़ा दिए 12-18 मीटर से 24 मीटर कर दिया, ठीक है। तो ये सेक्टर मिलेंगे। सीवरेज प्लानिंग प्रॉपर की गई थी, वाटर सप्लाई कर दिया गया था, यहाँ तक सब कंट्रोल एरिया में प्लान था, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पहले प्लान हुआ था। उसके बाद ही ये जो प्लॉट है ये काटे गए थे, और ये बात है 1990 से लेके 2010 के मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिसमें आपके रोड आ गए, सीवरेज आ गया, वाटर आ गया, और फिर आगे प्लॉट डेवलपमेंट की। ये है इस वाले लोगों के लिए जो हुड्डा की प्लानिंग में थे, जो आज सेक्टर आते हैं 1 से लेके 57 तक।
बट क्या होता है कि जैसे ही गवर्नमेंट आगे चीज़ें प्लान करती है तो लोग भी अपना मतलब है साधना शुरू कर देते हैं। भाई नीचे है जहाँ तक प्लॉट का जो एरिया है, प्लॉट के एरिया तक तो बनाते हैं, पूरा सोचते हैं कि 1-2 फीट और मैं रोड में ले लूँ अपना प्लॉट को। फिर प्लॉट लेने के बाद भाई 5-6 फीट का जो रो है, रैंप है, वो उतार देते हैं गली के अंदर। ठीक है, तो गली के अंदर भी रैंप लोगों को चाहिए। अब बढ़िया चीज़ चाहिए, वो अपनी ज़मीन पे भाई रैंप उतारना है तो रैंप है आपका 5-6 फीट पीछे से शुरू कर फिर उतार अपने प्लॉट तक। तो यानी यहाँ सारी किसी की गलती नहीं है, गलती आम इंसान की भी है। कोई सही नहीं है, सब गलत है। ठीक है जी, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, रैंप भरमार आगे चलते हैं, सोचते हैं कि मैं और जगह घेर लूँ। तो यहाँ सबका अपना अपना मतलब है जी, सब अपनी चीज़ें हैं वो करके चलते हैं, राइट। आप किसी भी सेक्टर में जाके देखो, सब में यही हाल है। गाड़ी है बाहर खड़ी करेंगे, पार्किंग स्पेस नहीं बनाएंगे। भाई मेरी अब 12 मीटर का रोड है, दोनों साइड एक एक गाड़ी खड़ी होगी तो निकलने की जगह नहीं। फिर सुविधा भी सारी चाहिए, जल्दबाजी भी जल्दी चाहिए, मेरे को तुरंत रास्ता भी क्लीन चाहिए, वहाँ पे सारी, ऐसा नहीं होता जी। हर चीज का मेल मिलाप का एक टाइम होता है, सिस्टम करके चलना पड़ता है। फिर आया गुड़गांव का नेक्स्ट फेज, जिसमें थी हमारी प्राइवेट डेवलपमेंट और फ्लोर कल्चर। ठीक है जी, इस प्राइवेट डेवलपमेंट में क्या था कि जैसे कि DLF, यूनिटेक, अंसल, ये डेवलपर आए। इन्होंने क्या किया, लैंड खरीदना शुरू किया, अपने हाई राइज डेवलप करना स्टार्ट किया, अपने लो राइज की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट किया। तो लोगों ने हाई राइज कल्चर को इंट्रोड्यूस किया। यानी उस समय लोग ज़्यादातर हाई राइज लेना पसंद नहीं करते थे, ज़्यादातर लोग फ्लोर में ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि हरियाणा के आसपास का जो व्यक्ति है वो ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहना पसंद करता। उस टाइम डर लगता था हाई राइज में ऊपर जाने में। ठीक है, तो इसलिए फ्लोर का ही ज़्यादा था। तो लेकिन पैरोल में क्या नया ट्रेंड आया, बिल्ड फ्लोर। उसके साथ साथ यानी हुड्डा सेक्टरों में फ्लोर बनना स्टार्ट हुए, और साथ में बिल्डरों ने भी, जैसे DLF फेज 1, 2 यानी ये ज़्यादातर आपको फ्लोर नज़र आएंगे बिल्डर से। ठीक है, तो उसके साथ कि लोगों को लगा कि हाई राइज के मुकाबले इंडिपेंडेंट फ्लोर है वो लेना बेटर है, जिसमें आपकी प्राइवेसी और ओनरशिप रहता है, यानी सेम बजट में बेटर स्पेस मिलता है। तो ये ट्रेंड आया, साथ के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि न्यू डेवलपमेंट में भी अब डिमांड आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सेक्टरों के अंदर जो बिल्ड फ्लोर्स बनते हैं, ज़्यादातर लोगों ने विला बना लिया अपने, मतलब डुप्लेक्स बना रखे हैं। किसी ने फिर बेसमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। रोड तो उतने ही थे ना, लेकिन लोड पड़ना स्टार्ट हो गया आपके प्लॉट्स के ऊपर। तो प्लॉट्स में धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ, लोग आने स्टार्ट हो गए, लोगों का बर्डन बनने लग गया। धीरे 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 चीज़ें होती गई। वही चीज़ें 2.5 मंजिल से कन्वर्ट हुई 3 मंजिल में, 3 मंजिल से कन्वर्ट हुई 4 मंजिल के अंदर। रोड उतने, सीवरेज उतना ही, लेकिन पब्लिक बढ़ती गई। अब ज़्यादातर जो 60-60 गज के जो प्लॉट है, ज़्यादातर जैसे कि कई बिल्डर जैसे यूनिटेक है, सुशांत लोक है, वहाँ तो जो 60 गज के हैं 5-5, 6-6 फ्लोर के बिल्डिंग खड़ी हैं, रेंटल इनकम कमा रहे हैं। यानी एक रूम आपके उसके अंदर आपके एक फ्लोर के ऊपर 2-2, 3-3 रूम बना दिए। एक रूम में मतलब ये लगा लो 2-2 तो रहते ही हैं ज़्यादातर। तो एक ही फ्लोर के ऊपर 10 लोग एक फ्लोर के ऊपर आ गए, तो बर्डन बढ़ गया आपके सीवरेज का, वाटर का, सप्लाई का, राइट। और रोड का तो बढ़ना ही बढ़ना, स्पेस का है। हर इंसान के पास स्कूटी तो मिलेगी ही मिलेगी, और गाड़ी आज के टाइम में होने लग गई है। तो यानी स्पेस खत्म होता गया, चीज़ें बढ़ती गई, लोड बढ़ता गया। और जो आज जो आप जो सिचुएशन देख रहे हैं वो ऐसे ही होनी है। लोग ऐसे कहते हैं यार गुड़गांव में तो ये हो रहा वो रहा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। इसमें सबकी ही गलती है, मैं तो सबको दोष दे रहा हूँ। मैं तो किसी को, ना तो गवर्नमेंट को सोच रहा हूँ ना किसी और को सोच रहा हूँ। ठीक है, सब अपना, अगर गवर्नमेंट कह देती भाई यहाँ 10 फ्लोर बना लो, लेकिन बना लेंगे लोग ये, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि प्रॉब्लम किसको आएगी, उसी को आएगी, क्योंकि जो सेक्टरों में रहते हैं, रहता कौन है, हम ही रहते हैं भाई, और कौन रहता है। ये तो सोचेंगे नहीं कि भाई हाँ 10 अलाउड कर तो रखे हैं, क्या वो बर्डन उठा पाएगा, क्या इतना पानी मिल पाएगा, क्या इतनी गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह होंगी, कहाँ होंगी। छोटी सी प्लॉट है, वैल्यू है, उसी चीज़ के ऊपर बिजनेस बना दोगे तो अलग पॉइंट पे, तो कमर्शियल ले लेना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, फ्लोर से, जहाँ पे अनकंट्रोल्ड एरिया स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है कि भाई साथ की साथ चीज़ें बढ़ रही है, हर कोई लगा हुआ है धनाधन। ठीक है, तो यानी जब जहाँ पे फ्लोर की बूम आना स्टार्ट हुई, जो कंट्रोल एरिया था उससे लोगों ने लिमिट है वो क्रॉस कर लिया। तो भाई हर प्लॉट पर मल्टीपल फ्लोर बनने लगे, यानी बात आ गई 4th फ्लोर पॉलिसी की। ठीक है, 4th फ्लोर पॉलिसी में क्या हुआ कि एक प्लॉट को 4 से 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बनाया गया था 2.5 मंजिल के लिए,
लीजिए अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड हो गई 4 से 5 यूनिट, राइट। तो यानी आपकी मोटी मोटी 1.5 मंजिल और ऐड हो गई अब उसके अंदर, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही 12, 18 और 24 मीटर के ही रोड हैं। सीवरेज वही जो उस समय दब चुके हैं वही सीवरेज है, राइट। और ग्रीन बेल्ट उतने ही जितनी उस समय छोड़ी गई थी, पार्क उतने ही जितने उस समय लोगों के लिए छोड़े गए थे। तो यानी अब 1.5 मंजिल हर प्लॉट के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो गई सेक्टरों में। उसके बाद पार्किंग इशू आ चुके हैं, सीवरेज ओवरलोड हो गए हैं, वाटर शॉर्टेज हो गया। अब गर्मियों में देख लेना गुड़गांव के अंदर पानी की शॉर्टेज दबा के आने वाली है, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक है, वो तो होना ही होना है भाई। लाइन ने 2-2, 3-3 रेड लाइट के बाद ही नंबर आता है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता देना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो उस समय बनाया गया था जिस समय वो सब चीजें प्लान की गई थी, राइट। उसके हिसाब से अब उसके अंदर ऐसे करते रहोगे तो जी आज एलिवेटेड कॉरिडोर है, जो रोड हैं आप देख रहे हो सोना रोड, वो जाम हो जाते हैं। उसमें क्या करें, ट्रैफिक है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो रही है, भाई ओवरलोड ही हो रहा है सिस्टम। तो गलती किसकी, आम कस्टमर, आम इंसान, सबको भुगतनी पड़ती है क्योंकि इसमें सब जिम्मेदार हैं, ठीक है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही रहा लेकिन लोड हुआ 4x, बिल्कुल सही बात है। फिर गवर्नमेंट ने प्लान किया इंट्रोड्यूस आई हमारे स्टील्ड+4 पॉलिसी, ठीक है। यानी पॉलिसी के अंदर कि भाई अब आप 2.5 मंजिल मत बनाओ, अब आप बनाओ सीधे 4 मंजिल, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे दबा के रेवेन्यू, रजिस्ट्री, नक्शे पास में खूब कमाया है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो भाई खाता है वो भर रहा है। प्रॉब्लम किसको हो रही है, आम कस्टमर्स को। कभी बंद करना, कभी स्टार्ट करना, कभी रोक देना, कभी कुछ कर देना। गवर्नमेंट ठाट से अपनी जो जेबें हैं वो भरने लगी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और गवर्नमेंट ही अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा रही है। पास करने वाले खुद हैं, बंद करने वाले खुद हैं, अप्रूवल करने वाले खुद हैं। तो इसमें पिस कौन रहा है, वो जो पैसा लगा रहा है ज़मीन के ऊपर, फिर रुक जाता है, फिर बिक जाता है, फिर वापस रोक लग जाती है। तो इसमें क्या हुआ है, स्टील्ड+4 पॉलिसी में इसका मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपको पार्किंग बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर आप 4 इंडिपेंडेंट फ्लोर बना सकते हैं, चाहे वहाँ पे जगह बिल्कुल भी ना हो तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। टोटल 4 फैमिली एक ही प्लॉट पे, पहले एक प्लॉट पे एक फैमिली थी, अब एक प्लॉट के ऊपर 4 फैमिली आ गई है, ठीक है। इस पॉलिसी का जो इंटेंशन क्या हुआ था कि हाउसिंग सप्लाई बढ़ाना था, अफोर्डेबल लिविंग देना था, फ्लोर बायर को लीगल स्ट्रक्चर देना था, तो नए एरिया को डेवलप करना था। उसी एरिया में क्यों घुसाया गया, ये प्लानिंग पहले क्यों नहीं सोची, या फिर जो अगर इसी के अंदर घुसाना था तो भाई आपको रोड चौड़े देने थे, 12 की जगह 24 करने थे, 24 की जगह 48 करने थे। अगर आपने उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डबल डेंसिटी डालनी थी, उसी एरिया के ऊपर डबल डेंसिटी डालनी थी, तो सीवरेज की 2-2 पाइपलाइन बिछानी थी दोनों रो में, क्योंकि रोड के दोनों साइड मकान बनते हैं, तो दोनों रो में 2 पाइपलाइन, दोनों रो में 2 पानी की पाइपलाइन, दोनों डबल करना था, ठीक है जी। ग्रीन एरिया वो इसके हिसाब से डबल छोड़ना था, जो कि जो आज जो सिचुएशन है वो नहीं होती। जो 60 मीटर की जगह आपके जो रोड है डिवाइडिंग मीटर के, वो आपको 60 से 75 मीटर कर देने थे, जिसकी वजह से आज जो 2026 में खड़े हैं हम, ये उसी प्लानिंग का नतीजा है कि हर चीज़ उसके हिसाब से बेटर थी, बट सब कुछ अब डबल के ऊपर खड़ा है। अब कोई भी प्रॉपर्टी जाके देख लो, सब डबल पे खड़े हैं। तो इसका ये मतलब आया है कि इसके अंदर ये सब चीज़ें खड़ी हो गई है। भाई अफोर्डेबिलिटी देनी थी, तो अफोर्डेबल को तो फिर अफोर्डेबल तरीके से नए एरिया को सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो यानी और इसके बाद गुरुग्राम में क्या हुआ, फ्लोर मार्केट एक्सप्लोड हो गया और हर जगह बिल्डर फ्लोर आ गए। इन्वेस्टर्स ने बड़ी एंट्री ली, क्योंकि हुड्डा सेक्टर के अंदर प्लॉट बहुत ज़्यादा थे, तो सब ने प्लॉट खरीदे। और जो दिल्ली की साइड से जो वहाँ पे एक फ्लोर बेचता, यहाँ पे प्लॉट आ जाता था। अब यहाँ पे दिल्ली का जो इन्वेस्टर्स है, यहाँ आके फ्लोर बना के सेल करना स्टार्ट कर दिया। उसने दबा के पैसा बनाया गुड़गांव में, और इसका बेनिफिट किसने उठाया, गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट भाई आपके प्लॉट खरीदे तो रजिस्ट्री का चार्ज, फिर फ्लोर बिके तो स्टैंप ड्यूटी का चार्ज, यानी एक ही प्लॉट के ऊपर 5 स्टैंप ड्यूटी। आप सोचो इतना मास्टर प्लानिंग है गवर्नमेंट की, क्योंकि एक प्लॉट खरीदा, उसकी स्टैंप ड्यूटी किससे ली, इन्वेस्टर और सेलर से। उसके ऊपर 4 फ्लोर बनाने की पासिंग खर्चा किससे लिया, वो लिया बिल्डर से। उसके बाद उसके ऊपर जो 4 फ्लोर की जो रजिस्ट्री है
उसका खर्चा किससे जाएगा? तो यानी एक ही प्लॉट के ऊपर 5 स्टैम्प ड्यूटी आ गई और उसके बाद नक्शे का खर्चा आ गया अलग से। तो यानी इसमें गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा पैसा बनाया और साथ में कभी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता दिखा तो एक बार बैन कर दिया, फिर खोल देते हैं, राइट। ये सब चल रहा है। तो हर जगह बिल्डर फ्लोर हुआ, इन्वेस्टर्स ने दबा के पैसा बनाया है, राइट। अब आप कौन लड़ेगा इसके अंदर, कौन क्या होगा? अगर स्टे हो गया तो किसका क्या है? तो 2016 में हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दीनदयाल जन आवास योजना। अब आपका पॉइंट है यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। और दीनदयाल जन आवास योजना में एक पॉलिसी बनाई गई जिसके अंदर थी प्राइवेट डेवलपमेंट का पार्ट, और इसमें एक लाइसेंस सोसाइटी को क्रिएट किया गया जिसमें मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट था। बट ये भी आज के समय में 2024 में देखें तो ये भी मिडिल क्लास के लिए नहीं, क्योंकि प्लॉट नहीं मिलते हैं। तो दीनदयाल जन आवास योजना इसमें क्या अलाउ किया गया? 179 स्क्वायर यार्ड तक का प्लॉट होगा, यानी 179.99 यानी 180 गज से नीचे, ठीक है। और स्टील प्लस 4 फ्लोर है वो अलाउड होंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग कंसेप्ट रहेगा इसमें। यहीं से लीगल बिल्डर फ्लोर सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस पॉलिसी का मतलब था कि और डेंसिटी प्रोडक्ट बनाया जाए गुड़गांव के अंदर और लोड डाला जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि गुड़गांव के अंदर जो सेक्टर थे, सेक्टरों में इतने रेट हो गए थे प्लॉटों के कि आम कस्टमर की जेब से बाहर हो गए थे। दूसरी बात है कि जो सेक्टर्स के अंदर जो प्रॉपर्टी बाई की गई थी वो बहुत छोटी थी, तो उसके अंदर जो बुक वैल्यू थी वो भी बहुत छोटी थी, तो इतना कैश किसी के नहीं पास होता था। तो गवर्नमेंट ने जो हुडा सेक्टर्स हैं उसमें 180 गज से ऊपर के जो प्लॉट थे उसमें 4 फ्लोर अलाउड था। उससे नीचे के फ्लोर में अगर आप हुडा सेक्टर में खरीदने जाते हो तो आपको पूरी बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है। इसी कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए इसने दीनदयाल डिजाइन किया गवर्नमेंट ने। उस दीनदयाल में रखा कि भाई 100 गज से लेके आप 179 गज, कईयों में छोटे प्लॉट भी हैं, 80-90 गज के भी प्लॉट मिल जाते हैं। तो जितने भी वहाँ पे प्लॉट आएंगे उसके ऊपर वो 4 फ्लोर बना के सेल कर सकते हैं और उसके अंदर इंडिविजुअल जो रजिस्ट्री है वो हो सकती है। तो ये कंसेप्ट था दीनदयाल का, जिसमें प्लॉट साइज छोटे थे और जो वैल्यू थी वो भी छोटी हो जाती थी। आज अगर यही देखें तो यही वैल्यू बहुत बड़ी, क्योंकि समय है, लैंड की हमेशा कीमत बढ़ती है। क्योंकि हम इसको ये नहीं कह सकते कि गुड़गांव के अंदर ओवर प्राइस प्रॉपर्टी है या ओवर रेंटल इनकम ज़्यादा है। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी हुई होती और आज वो रेट होते तो शायद हमें वो ओवर प्राइस नहीं लगते, हमें एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आती। और अगर हम बाई करने जाते हैं तो हमें लगता है कि वो ओवर प्राइस है, क्योंकि अब पैसा हमें जेब से देना पड़ रहा है। तो ये दोनों सिनेरियो बड़े डिफरेंट है। इन्वेस्टर्स वो होता है जो समय से पहले एंट्री ले लेता है, टाइम पे एग्जिट मार देता है। अब जैसे मैं कहूँ जी, गुड़गांव के बाहर इन्वेस्टर्स है वो बेल्ट फैल चुकी है, और इन्वेस्टर्स के बाहर जैसे कि आपका झज्जर, फरूखनगर, पटौदी है ना, उधर सोना का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अपनी एंट्री ले चुके हैं, तो बेनिफिट्स लेना आना चाहिए। कम ज़्यादा एक अलग पॉइंट है। देखो, हर प्रकार के कस्टमर्स के पास पैसा, कोई मिडिल क्लास वाला है, कोई अफोर्डेबल खरीद सकता है, कोई प्लॉट की भाई 1 लाख रुपए गज खरीद सकता है, कोई 50,000 खरीद सकता है, कोई अरालियाज मंगोलियाज भी खरीद सकता है, कोई सस्ता भी खरीद सकता है। तो जेंट्री डिफरेंट है, राइट, ठीक है। तो रियल प्रॉब्लम यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, इसमें क्या आने वाला था? इसमें था कि जो पॉलिसी तो आ गई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड तो नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने आगे के आगे हाउसिंग कंसेप्ट को तो बढ़ा दिया, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हाउसिंग के अंदर जो लोग आएंगे उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, वो उसका सोल्यूशन क्या है, वो कहाँ है? वो था ही नहीं। अगर ये होता तो आज ये समस्या नहीं होती। अगर 2.5 मंजिल को 2.5 मंजिल ही रहने देते तो बहुत बेटर था। आपको अगर नई डेवलपमेंट करनी थी, कुछ नया कंसेप्ट में चेंज लेके आना था, तो वो लाना था नई डेवलपमेंट एरिया में, और नए डेवलपमेंट एरिया के अंदर भी कंट्रोल करके। यानी गवर्नमेंट ने अपनी जेब भरने के लिए आम कस्टमर्स को और आम लोगों को, जो भी आज इस सिचुएशन के अंदर खड़ा हो गया है, कंफ्यूज हो गए हैं, वो फंस गए हैं, राइट। तो यानी प्रॉब्लम है एक प्लॉट पे 4 फैमिली आना, एक रोड पे 4x ट्रैफिक हो जाना, उसके अंदर सीवरेज तो सेम है बट लोड है वो 4x हो गया है, उसके बाद पार्किंग ओवरफ्लो हो गई है, हर चीज ओवरफ्लो है। तो प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी बताओ? आप ओवरफ्लो खाना खा जाते हैं तो प्रॉब्लम किसको होती है ना? नहीं होती है। आप ज़्यादा सोते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है,
राइट। तो यानी हर चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा है तो प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, ओवरलोड चीज़ें कर दी गई है तो प्रॉब्लम खड़ी होनी है। अभी भी तो रुक जाओ, अभी और प्रॉब्लम आने वाली है। एक बार ये दीनदयाल के जितने भी प्रोडक्ट गुड़गांव के अंदर अगर ये सब पे मकान बन गए ना, जो 60 मीटर रोड दिख रहे हैं ना आपको, ये जो 75 मीटर रोड भी बनने हैं, ये सब ओवरलोड नज़र आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम डाल चुके हैं, क्योंकि रोड बन चुके थे बहुत टाइम पहले की प्लानिंग है। बट अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने वाला, जो लोग आने वाले हैं ना, वो ओवरलोड आने वाले हैं। अब तो और भी ज़्यादा आने हैं, क्योंकि साथ के साथ हाई राइज कंसेप्ट इतना बड़ा हो गया है कि कोई 50 कोई 55 स्टोरी का, उसमें भी तो लोग आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, अब बिल्डिंग नई आती जा रही, तो प्रॉब्लम आनी है। अभी रुक जाओ, इसलिए लोग बाहर चले गए। तो फिर आया फर्स्ट बैन 2022 में। 2022 में इसको 4th फ्लोर को दोबारा से बैन कर दिया गया, यानी इसको रोक दिया गया था कि इसके लिए कुछ कानून बनाया गया। अब ये कानून बना रहे हैं, पहले पास करके फिर कानून बना रहे हैं, नहीं जी इस रोड के ऊपर इतना ही फ्लोर बनेगा। अब उसके लिए जी एनओसी लेनी पड़ेगी साइड वाले से, यानी कस्टमर आपस में ही उलझा दिया है इन्होंने ये नहीं किया जी नहीं जी इस एरिया में तो सिर्फ यही बनेगा, जिसका बन गया बाकी नहीं बना सकते, रोक दो डायरेक्टली। अब क्या है कि लोगों को ही बिड़वा रहे हैं आपस में, भाई मैं तो कोने दूँ, उनकी नहीं बनती आपस में। ऐसा कंसेप्ट क्यों लेके आए कि भाई साइड वाला एनओसी देगा तो आप 4 बना सकते हैं, बेसमेंट बना सकते हैं, ऐसा क्यों? ज़मीन उसके वही बनाने के लिए दूसरों पे डिपेंड हो गया है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा? तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली क्यों नहीं किया? रीजन क्या है? पार्किंग इशू था, सीवरेज ओवरलोड थे, वाटर शॉर्टेज था, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, मतलब सिटी रेडी नहीं थी इतनी डेंसिटी के लिए। बिल्कुल बात ठीक है ना? तो यानी इसलिए ये बैन कर दिया गया। भाई पहले नहीं दिखी थी ये, 2.5 मंजिल था तब भी तो थी, अच्छी थी, क्यों दिया? 3 का दिया, फिर 4 का दिया, क्यों दिया भाई? अब फिर रोक क्यों रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, क्योंकि पैसा लग रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पैसा लगाना नहीं चाहती, तो इसलिए ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है कस्टमर के ऊपर। 2024 में पॉलिसी वापस आ गई, यानी रीअप्रूवल दे दिया 2024 में। इसमें आए नए कानून, जिसके अंदर भाई कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए, पार्किंग नॉर्म्स इम्प्रूवमेंट किया गया था, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नॉर्म को ऐड कर, जैसे मार्केट में फिर से कॉन्फिडेंटली आया, फ्लोर डिपेंड फिर से बढ़ गया है, फिर से जैसे आया, फिर लोगों ने प्लॉट खरीदने शुरू, फिर 4 फ्लोर बना के बेचना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर वही, बट डेंसिटी 4x, ठीक है। अब फिर प्रॉब्लम आ गई है दोबारा 2026 में आके फिर से इसको रोक दिया गया, और फटकार लगाई हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई तुम लोगों ने ऑडिट क्यों नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ट्रैफिक को लेके, सीवरेज लाइंस को लेके, इसमें कोई ऑडिट नहीं हुई और अप्रूवल दे दिया 4th फ्लोर का। तो अब की बार गवर्नमेंट को फटकार पड़ी है बाई हाई कोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो यानी हर चीज़ के अंदर अगर हम घुसा देंगे किसी चीज़ को, भाई जैसे गवर्नमेंट कर रही थी, अब गवर्नमेंट ही करी जा रही, तो भुगताएगा कौन? तो हाई कोर्ट में स्पेशली कहा है कि गवर्नमेंट पहले ऑडिट करे, उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा। तो भाई 2026 में हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया इसके ऊपर कि अभी रुक जाओ, कोई नक्शा पास नहीं होगा, कोई न्यू लाइसेंस नहीं मिलेगा 4th फ्लोर का, और जिसको मिला हुआ वो रुक जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो अप्रैल 2026 में आई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बारी, जिसमें स्टील +4 पर स्टे लगा दिया गया था। रीजन क्या था? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप था, ठीक है भाई। जो डेंसिटी लोग रह रहे हैं, जो बनी हुई चीज़ें हैं, और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो प्लानिंग फेल हो चुकी है, ओवर क्राउडिंग जो रिस्क था वो बढ़ चुके हैं। तो कोर्ट ने क्लियर बोला पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, फिर परमिशन, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है अभी तक की गवर्नमेंट की 1990 से लेके 2026 तक। मैंने जितना कोशिश किया आपको सिंपल तरीके से समझाने की, उतना कोशिश किया, ठीक है। अब बात आते हैं जी, जो लोग कंफ्यूज हैं कि दीनदयाल के अंदर भी 4 फ्लोर अभी बैन है नहीं है, कहाँ पे बैन है, कैसे बैन है, ये उस एरिया के ऊपर चर्चा की गई है कि जिस एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है, यानी रोड नहीं है उतनी पब्लिक के लिए, सीवरेज नहीं है उतनी पब्लिक के लिए, पानी नहीं है उतनी पब्लिक के लिए, राइट। उस एरिया में, यानी गुड़गांव के जो ओल्ड एरिया हैं, जैसे 1 से लेकर 57 सेक्टर तक की इतनी डेंसिटी यहाँ पे है लोगों की, तो क्या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है? इस ऑर्डर में कहीं भी दीनदयाल का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि ये दीनदयाल के ऊपर भी लागू होती है। तो दीनदयाल के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, ये है तो सिर्फ वहाँ पे है जो सेक्टर्स के अंदर
या लाइसेंस कॉलोनी के अंदर डीएलएफ जैसा एरिया है, जैसे सेक्टर 28 का इसमें एक जिक्र किया गया है कि भाई जहाँ पे जो रोड हैं वो ज़्यादा हैं और यूज हो रहे हैं सिर्फ 4 से 5 मीटर, क्योंकि लोगों के रैंप उतरे हुए हैं, लोगों ने गाड़ियां आगे खड़ी कर दी है, या वहाँ पे पोल आ रहे हैं बीच में, जो बिजली के पोल हैं वो खड़े हैं, तो जो व्हीकल्स के लिए जो स्पेस है पब्लिक के लिए वो है ही नहीं। यही हाल हर सेक्टर के अंदर है, कोई ठीक नहीं है। सब जहाँ तक मनमानी हो रही है मनमानी करते जा रहे हैं, चाहे वो सफाई को लेके हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने को लेके हो, चाहे गाड़ियाँ खड़ी करने से मतलब हो, रैंप उतारने से मतलब हो, हर कोई दोषी है इस चीज़ में। कोई अच्छा नहीं है, कोई साफ़ सुथरा नहीं है, सब मिलजुल के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं हर सिस्टम की, हर चीज़ की। ठीक है जी। तो दोस्तों एक ये था एक छोटा सा डिस्कशन अपना। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और जो आपकी राय भी है भाई अच्छी है बुरी है, क्या किया है इस ऑर्डर के अंदर, तो वो भी आप प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।